गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं प्रतीक्षित यश शर्मा आप सबका प्राइड ऑफ इंडियन कल्चर में स्वागत करता हूं। गुरु पूर्णिमा, इसका बहुत महत्व है भारतीय संस्कृति में। पर क्या आप जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा से आप अपना जीवन बदल सकते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज मैं इस वीडियो पे बताने जा रहा हूं कि गुरु पूर्णिमा में आपको ऐसा क्या करना है कि आप अपनी लाइफ में इसका फुल बेनिफिट ले सके। गुरु पूर्णिमा के क्या फायदे हैं, इसमें क्या क्या करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन ऐसा क्या खास हुआ था कि इस दिन का इतना महत्व है। इसका नाम गुरु पूर्णिमा तो है, पर ये गुरु नाम क्यों आया, और तो और इस दिन से जुड़े एक ऐसे महान इंसान के बारे में हम आज बात करने वाले हैं जिनका योगदान भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ा है। इसके अलावा इस वीडियो के एंड में हम एक ऐसी एक्टिविटी करने वाले हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बट आपको बहुत पसंद आएगी। बस आपको करना इतना है कि इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है और अंत तक के वीडियो देखनी है। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप गुरु पूर्णिमा के बारे में वो हर बात जानेंगे जिससे आप अपनी लाइफ में इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो पे आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। गुरु पूर्णिमा, ये दिन आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा का दिन सबसे ब्राइटेस्ट डे होता है ईयर का, साल का सबसे ब्राइटेस्ट दिन होता है ये। जैसे कि शिवरात्रि का अपना महत्व है, शिवरात्रि इज द डार्केस्ट डे, वह रात सबसे डार्केस्ट होती है, वैसे ही गुरु पूर्णिमा इज द ब्राइटेस्ट डे और इसलिए इसका स्पिरिचुअली भी बहुत महत्व होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मून का जो इन्फ्लुएंस होता है वो वाटर पे होता है, इसीलिए कई बार टाइड्स पे, समुद्र पे उफान भी आते हैं। उसी प्रकार जिस दिन गुरु पूर्णिमा होती है उस दिन ब्राइटेस्ट डे होता है और इसलिए ये ह्यूमन बॉडी को भी अफेक्ट करता है। अब आप पूछेंगे कि ये ह्यूमन बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है, तो ह्यूमन बॉडी 60% वाटर से बनी होती है, इसलिए मून का मूवमेंट और मून की सिचुएशन ह्यूमन बॉडी को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। ना केवल ह्यूमन बॉडी को, ये हम इंसानों की मेंटल हेल्थ को भी बहुत अफेक्ट करता है, क्योंकि माइंड का इन्फ्लुएंस भी मून से होता है, इन दोनों का कोरिलेशन होता है। इसलिए आज के दिन अगर हम सही तरीके से मेडिटेशन करें तो हम मेंटली भी काफी इंक्लाइंड हो सकते हैं और मेंटल हेल्थ को भी इससे बहुत बेनिफिट होता है। कहा जाता है कि इस दिन की रात को अगर हम मून लाइट के नीचे डायरेक्ट बैठ के अगर हम मेडिटेशन करते हैं, वह लाइट हमारे शरीर पे आती है तो वो हमारे माइंड पे बहुत अच्छा इंपैक्ट करती है और हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए भी वो बहुत अच्छी होती है। इसी के साथ साथ अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो इस दिन मेडिटेशन आप बहुत अच्छे से कर पाते हैं और उस मेडिटेशन का आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि यही वो दिन था जिस दिन भगवान शिव ने आदि योगी रूप में अपने शिष्यों को योग का ज्ञान दिया था। इस दिन का जैनिज्म और बुद्धिज्म में भी बहुत महत्व होता है। पर आप लोग सब एक चीज सोच रहे होंगे कि इस दिन का नाम गुरु पूर्णिमा है तो पक्का किसी गुरु का एसोसिएशन तो इस दिन से होगा ही। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, पर वो किस गुरु से एसोसिएटेड है वो जानने से पहले हमें जानना होगा कि गुरु क्या होता है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा, गुरु को डेडिकेटेड ये पूर्णिमा होती है। तो गुरु क्या होते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु का क्या अर्थ है। तो अभी आपको एक स्क्रीन पे एक श्लोक दिख रहा होगा, यह श्लोक आपको गुरु का असल महत्व बताता है। तो इस श्लोक के अनुसार गुरु का अर्थ होता है कि गु का अर्थ होता है डार्कनेस और रू का अर्थ होता है रिमूवल, हटाना। तो जो भी इंसान या जो भी चीज हमें अंधकार से दूर लेके जाए, द वन हु रिमूव्स डार्कनेस फ्रॉम आवर लाइफ इज कॉल्ड गुरु। अब एक सवाल उठता है कि आजकल जैसी पद्धति चलती आ रही है कि लोग एक डिग्री ले लेते हैं, टीचर का जॉब मिल जाता है, वो आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, वो अपना काम करके चले जाते हैं, बच्चे अपना पढ़ के चले जाते हैं। तो क्या ये गुरु शिष्य का रिलेशन हुआ? क्या सच में ऐसे लोग गुरु हैं? तो इसका जवाब है नहीं। गुरु का अर्थ होता है कि वह अपने शिष्य को सच में कुछ सिखाना चाहे और शिष्य उसे गुरु रूप में स्वीकार करे। अब गुरु कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक इंसान का इंसान ही गुरु होगा। तो एक कहानी आती है कि एक बार एक राजा हार जाता है तो वो बहुत निराश हो जाता है और बैठा रहता है।
उसी समय वो एक मकड़ी को देखता है। वह मकड़ी जाला बनाती रहती है, पर वो जाला बनाते बनाते गिर जाती है, तो वापस चढ़ती है और वापस जाला बनाना चालू करती है, फिर गिर जाती है, वो वापस चढ़ती है। इसको देख के राजा इंस्पायर होता है कि जब एक मकड़ी इतनी हिम्मत दिखा सकती है तो मैं क्यों नहीं दिखाता। इस सिनेरियो पे वो राजा की गुरु वो मकड़ी हुई, क्योंकि उसने उसकी जिंदगी से अंधकार हटाया। राजा ने भी उससे सीख ली, उसने भी उसे गुरु माना। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है भगवत गीता। अब अर्जुन श्री कृष्ण के भाई थे, अर्जुन श्री कृष्ण के परम मित्र थे, पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान तभी दिया जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना गुरु माना। तो गुरु कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो उसके कुछ सेट ऑफ पैरामीटर्स होते हैं जिसमें बंध के ही कोई गुरु बनता है। तो ये तो बात हुई कि गुरु क्या होता है, पर आपको पता है कि आज की ये जो पूर्णिमा है वह किस गुरु को डेडिकेटेड है? यह पूर्णिमा डेडिकेटेड है गुरु व्यास को, और इसीलिए इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। व्यास जी, वेद व्यास जी, इनका नाम आपने बहुत सुना होगा। इन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। वेद व्यास जी का योगदान भारतीय संस्कृति में तो अतुलनीय है, उसकी कोई बराबरी नहीं की जा सकती। तो आइए जानते हैं वेद व्यास जी के बारे में। तो अब मैं आपको वेद व्यास जी से जुड़े कुछ फैक्ट्स बताऊंगा जिसे जान के आप हैरान तो होगे ही, पर आप इंस्पायर्ड भी होगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि वेद व्यास जी का असली नाम था कृष्ण द्वैपायन। इनका नाम कैसे पड़ा? जब ये पैदा हुए थे तो इनका कलर डार्क था, इसलिए इनका नाम कृष्ण पड़ा, और द्वैपायन इसलिए पड़ा क्योंकि ये यमुना नदी के आइलैंड में पैदा हुए थे, इसलिए इनका नाम कृष्ण द्वैपायन हुआ। इनकी माता थी सत्यवती जी और पिताजी थे पाराशर जी। पाराशर जी तो बहुत प्रख्यात ऋषि रह ही चुके हैं हमारे सनातन संस्कृति के। वेद व्यास जी के पुत्र का नाम था सुखदेव। पर आपको जान के हैरानी होगी कि जो महाभारत हुआ था कौरव और पांडवों के बीच, तो कौरव के जो पिता थे धृतराष्ट्र और पांडव के पिता थे पांडु, ये भी वेद व्यास जी की संतान है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या कह रहा है? पांडु और धृतराष्ट्र के पिता तो विचित्र वीर्य है, जैसा कि हमने शास्त्रों में पढ़ा है। तो मैं आपको बताता हूं कि धृतराष्ट्र और पांडु वेद व्यास जी की नियोग संतान थे, और ना केवल धृतराष्ट्र और पांडु, विदुर भी वेद व्यास जी की नियोग संतान थे। वेद व्यास जी की पत्नी का नाम था वतिका। तो गुरु पूर्णिमा का नाम व्यास पूर्णिमा इसलिए पड़ा क्योंकि इसी दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। यही नहीं, इसी दिन गुरु पूर्णिमा के दिन ही वेद व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में बांटा था। जिन 4 भागों में उन्होंने बांटा था वेदों को, वो 4 भाग थे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसके अलावा आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि हिंदू संस्कृति में 8 चिरंजीवी है, उनमें से एक वेद व्यास जी हैं। आपको ये बात भी जानकर आश्चर्य होगा कि वेद व्यास जी गुरु वशिष्ठ के वंशज है। गुरु वशिष्ठ के पुत्र थे शक्ति, शक्ति के पुत्र थे ऋषि पाराशर, और ऋषि पाराशर के पुत्र थे वेद व्यास जी। वेद व्यास जी ने बहुत से महान ग्रंथों को लिखा, जैसे कि उपनिषद, 18 पुराण, महाभारत, विष्णु सहस्त्रनाम, और ऐसे बहुत से महान ग्रंथों के रचयिता हैं। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि आज जिनको याद करके हम गुरु पूर्णिमा बना रहे हैं, उन्होंने हमारे भारत को एक ऐसी चीज दी है जिसपे पूरे भारत को गर्व है। पूरे वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट पोयम, सबसे बड़ी कविता दी है वेद व्यास जी ने भारत को। तो विश्व की सबसे लॉन्गेस्ट पोयम, सबसे बड़ी कविता है महाभारत, और इसके रचयिता हैं वेद व्यास। अब कई लोग बोलते हैं वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी नहीं थी, तो ये बात सही है। वेद व्यास जी ऑथर है, उन्होंने वर्णन किया, उन्होंने डिक्टेट किया था महाभारत को। बात ऐसी हुई थी कि वेद व्यास जी जब महाभारत कह रहे थे तो वो चाहते थे कि कोई ऐसा हो जो उसी स्पीड में लिखता जाए महाभारत को। जब ऐसा उन्होंने विचार किया तो उनके दिमाग में आया अगर ये काम कोई कर सकता है तो वो केवल गणेश जी कर सकते हैं। तो वो गणेश जी के पास गए और उन्होंने उनसे विनती की, मैं चाहता हूं कि आप महाभारत लिखो, पर मेरी एक शर्त है कि आप रुकोगे नहीं, जैसे जैसे मैं कहते जाऊंगा वैसे वैसे आप लिखते जाओगे। इसमें गणेश जी ने वेद व्यास जी के सामने शर्त रख दी कि ठीक है, मैं लिखना बंद नहीं करूंगा, पर तुम भी बोलना बंद नहीं करोगे। अगर तुम बोलना कहीं पे भी बंद किए तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरा काम खत्म हो गया और मैं चला जाऊंगा।
अब इस पे वेद व्यास जी अचंभा पे पड़ गए, तो उन्होंने गणेश जी के सामने एक और शर्त रख दी कि ठीक है, पर मेरी शर्त आपसे एक और ये है कि आप जो भी लिखोगे उसे समझ के लिखोगे, बिना समझे आप कुछ भी नहीं लिखोगे। तो गणेश जी अग्री हो गए। अब बात ऐसी थी कि जब वेद व्यास जी बोलते थे तब गणेश जी लिखते जाते थे, पर कई बार ऐसा होता था कि वेद व्यास जी को सोचने का समय चाहिए होता था, पर वो जानते थे कि वो रुक नहीं सकते थे। तो ऐसे समय पे वेद व्यास जी गणेश जी को एक बहुत टफ श्लोक दे देते थे, जिसका मतलब समझना थोड़ा कठिन होता था। अब गणेश जी भी वचनबद्ध थे, वो कुछ भी नहीं लिख सकते थे, तो वो एक्चुअल जितना टाइम लेते थे वो श्लोक को समझने में, उतने टाइम पे वेद व्यास जी अपने बाकी की चीज़ जो उन्हें डिक्टेट करनी है वो अच्छे से उनके दिमाग पर ले आते थे, और इस तरह महाभारत जैसे महान काव्य का निर्माण हुआ। इससे जुड़ा एक और रोचक तथ्य यह है कि गणेश जी को एक दंत कहा जाता है। आप जब भी गणेश जी की मूर्ति देखोगे तो उनका एक दांत टूटा हुआ होता है, एक ही दांत दिखाया जाता है, एक ही टस्क दिखाया जाता है। वो इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि जब गणेश जी लिख रहे थे महाभारत तो उनकी कलम एक समय पे चलना बंद हो गई। अब गणेश जी लिखना तो बंद नहीं कर सकते थे क्योंकि वचनबद्ध थे, तो उन्होंने उसी समय अपने एक दांत को तोड़ा और उससे महाभारत को लिखना चालू किया। तो इसीलिए उनका आपको हमेशा एक दांत पूरा दिखता है और एक दांत अधूरा टूटा हुआ दिखता है, और इसलिए उनको एक दंत भी कहा जाता है। वेद व्यास जी क्योंकि इतने महान गुरु थे तो ऑब्वियसली उनके शिष्य भी महान होना लाजमी है। उनके बहुत से महान शिष्य थे, जिनमें से पहले तो थे उनके खुद के पुत्र सुखदेव। कहा जाता है कि आध्यात्म में तो उन्होंने वेद व्यास जी से भी आगे प्रगति कर ली थी, और वो सुखदेव ही थे जो कि वेद व्यास जी की संतान थे, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम परीक्षित को सुनाई थी। इसके अलावा वेद व्यास जी ने अपने चारों वेदों की शिक्षा 4 अलग अलग शिष्यों को दी थी। पहला को सिखाया ऋग्वेद, जैमिनी को सिखाया सामवेद, वैशंपायना को सिखाया यजुर्वेद और सुमंता को सिखाया अथर्ववेद। इसके अलावा वेद व्यास जी ने वैशंपायना को महाभारत भी सिखाई थी, और वो वैशंपायना थे जिन्होंने जन्मेजया को महाभारत सुनाई थी। तो ये तो बात हुई वेद व्यास जी के बारे में, पर आप सोच रहे होंगे कि वेद व्यास जी का नाम वेद व्यास कैसे पड़ा? उनका जन्म से नाम तो कुछ और था, तो उनका नाम वेद व्यास कैसे पड़ा? उसको जानने के लिए आपको पहले एक चीज समझनी पड़ेगी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फिलहाल हाल में जो मनवंतरा चल रहा है, मनवंतरा क्या होता है? मनवंतरा टाइम को मेजर करने का एक यूनिट मान लीजिए उसको। तो वर्तमान में जो मनवंतर चल रहा है वो है वैवस्वत मनवंतरा। अब एक मनवंतरा में कुल 71 युग की साइकिल होती है, तो इस पे जितने बार भी द्वापर युग आया है तो उन द्वापर युगों में से 28 द्वापर युगों में वेदों का विभाजन हुआ है। अब व्यास का अर्थ होता है डायमीटर, तो जब एक सर्कल में डायमीटर बनता है तो सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, तो इसलिए जो भी वेदों का डिवीजन करता है उन्हें व्यास कहा जाता है। व्यास एक उपाधि है। तो हाल तक इस मनवंतरा में कुल 28 व्यास हुए हैं। पहले व्यास थे ब्रह्मा जी, इनके बाद बहुत से व्यास आए और कुल 28 व्यास थे। हाल ही में 28वें जो व्यास है वो हमारे जो जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं आज, वेद व्यास, जिनका असल नाम कृष्ण द्वैपायन था, वह है 28वें। इनके जो दादा थे शक्ति, वो भी एक व्यास रह चुके हैं, और तो और शक्ति की संतान और वर्तमान के वेद व्यास जी के पिता ऋषि पाराशर भी एक व्यास रह चुके हैं। फिलहाल में कुल 28 व्यास हैं। इसके बाद 29th व्यास जो कि फ्यूचर में होंगे उनका भी वर्णन है, और ऐसा बताया जाता है कि अश्वत्थामा के बारे में आप सब सुने होंगे। अश्वत्थामा महाभारत का एक बहुत प्रोमिनेंट कैरेक्टर है, वो रहेगा 29वां व्यास। तो हमारे 28वें व्यास जो हैं, जिन्हें हम वेद व्यास जी के नाम से कॉमनली जानते हैं, उनका हमारे इतिहास में आपने जाना कि कितना बड़ा योगदान है कि उन्होंने हमारे भारतवर्ष को वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पोइट्री जो कि महाभारत है वो दी है, और इसलिए ये हमारे भारत के महान गुरु है, और इनको याद करते हुए हम हर बार गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। हमारे देश में ऐसे और भी कई गुरु हुए जिनका हमारी भारतीय संस्कृति में योगदान बहुत है। इसके अलावा हमारे अपने जीवन में भी कुछ बहुत
बहुत से ऐसे गुरु होते हैं जिनका हमारे जीवन में बहुत योगदान होता है। तो आज इस वीडियो को अंत करने से पहले मैं आपको एक टास्क देता हूँ। तो अगर आप इस पार्ट तक आ चुके हैं वीडियो के, तो अभी इस वीडियो को पॉज करिएगा, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइएगा और आपके जो भी टीचर थे आपकी लाइफ में, जिन्होंने आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला, जो आपके गुरु थे, जिन्होंने आपकी लाइफ से डार्कनेस हटाई, उनको याद करिएगा आप और उनका नाम कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आप ये भी लिख सकते हैं कि उन्होंने आपके जीवन में ऐसा क्या किया था कि आप उनको आज भी याद करते हैं, एंड वाई ही इज़ अ गुरु और शी इज़ अ गुरु इन अ ट्रू सेंस। वो क्यों सच में आपके गुरु हैं। आज गुरु पूर्णिमा है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट या अपने मोस्ट मेमोरेबल गुरु का नाम ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा इसे सिर्फ सोशल मीडिया तक ना सीमित रखिएगा। गुरु पूर्णिमा है तो अपने गुरु से जाके मिलिए। अगर आप मिल नहीं सकते तो फ़ोन करिए, उनका हालचाल पूछिए और उन्हें धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने जो कुछ भी शिक्षा दी उसकी बदौलत आप जो हैं वो हैं। इसके अलावा हम जब गुरु की बात करते हैं तो हम अपने सबसे पहले गुरु, जो कि हमारे माता पिता होते हैं, उन्हें भूल जाते हैं। तो आज के दिन उन्हें धन्यवाद करना ना भूलें। आज की पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा कहा जाता है और आज हमने वेद व्यास जी को भी याद किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेद व्यास जी की इस जानकारी को और लोगों तक पहुंचाएं ताकि दुनिया को पता चले कि वेद व्यास जी ना केवल भारतवर्ष के लिए बल्कि पूरी दुनिया को इतने अच्छे ग्रंथ दिए हैं जिसके हम सब ऋणी हैं। तो अंत में आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। आशा करता हूं कि आपके जीवन का अंधकार दूर होए और आपको अपने जीवन में एक ऐसा गुरु मिले जो आपके जीवन को गुरु पूर्णिमा की ब्राइटेस्ट लाइट जैसा ब्राइट कर दे। धन्यवाद।